नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इमिग्रेट स्मार्ट। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि IRCC ने 2026 के लिए एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज में बड़े बदलाव ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं और इसका सीधा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और फ्यूचर PR एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा। कनाडा ने साफ कर दिया है कि अब इमिग्रेशन जनरल इनविटेशन मॉडल से हटकर टारगेटेड स्किल बेस्ड सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ेगा। IRCC की नई प्रेस रिलीज के अनुसार 2026 में कनाडा का फोकस होगा टॉप टैलेंट, लेबर शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पर। सबसे पहले समझिए बड़ा बदलाव क्या है। अब एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ हाई CRS स्कोर पर आधारित सिस्टम नहीं रहेगा। अब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज और भी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं। IRCC ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 2026 में प्रायोरिटी दी जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस और एग्जिस्टिंग टारगेटेड कैटेगरीज को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स विद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। इसका मतलब साफ है, कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम की इमीडिएट नीड्स को एड्रेस करना चाहता है। प्रेस रिलीज में यह भी मेंशन किया गया है कि रिसर्चर्स, सीनियर मैनेजर्स विद कैनेडियन एक्सपीरियंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोफेशनल्स को भी टारगेटेड अप्रोच में शामिल किया जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या है? पहली बात, CRS स्कोर अकेला फैक्टर नहीं रहेगा। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन अलाइनमेंट अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तीसरी बात, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लगातार प्रायोरिटी में रहेगी क्योंकि कनाडा बाइलिंगुअल टारगेट्स को एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। IRCC ने साफ कहा है कि कनाडा स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना चाहता है जो इकोनॉमी में तुरंत कंट्रीब्यूट कर सकें। इसका मतलब यह है कि अगर आपका NOC हेल्थ केयर या सोशल सर्विसेज में है, अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है या अगर आप फ्रेंच प्रोफिशिएंट हैं, तो आपकी पोजीशनिंग 2026 में पहले से मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी कैटेगरीज में नहीं है, तो अब स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। CRS इंप्रूवमेंट, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोविंस अलाइनमेंट, ये सब अब ऑप्शनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन चुका है। एक्सप्रेस एंट्री अब रैंडम नहीं है, ये डिमांड ड्रिवन सिलेक्शन बन चुका है। इमिग्रेट स्मार्ट का एनालिसिस ये कहता है कि 2026 टारगेटेड इमिग्रेशन का साल है। कनाडा अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और अलाइनमेंट पर फोकस कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कोई रूमर नहीं। लेकिन ड्रॉज कब होंगे, कितनी इन्विटेशंस होंगी, कट ऑफ क्या होगा, ये पूरी तरह IRCC के डिस्क्रिप्शन पर ही रहेगा। इसलिए स्मार्ट कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट के बाद रिएक्ट नहीं करते, अनाउंसमेंट से पहले प्रिपेयर करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर आप PGWP पर हैं, अगर आप वर्क परमिट होल्डर हैं, तो यह समय है अपने NOC लैंग्वेज स्कोर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करने का, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए